अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे अदाकार यासिर हुसैन के हवाले से। यासिर हुसैन अपनी मुतनाज़ा ट्वीट्स की वजह से या फिर अपनी मुतनाज़ा पोस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहते हैं। लोग इनकी बात से कुछ इत्तेफाक भी करते हैं और कुछ इनकी बात पे बरहम हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी पोस्ट रिलेटेड हिस्ट्री की, तो नाज़रीन ये कुछ ना कुछ ऐसी बात अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड कर देते हैं जिसके बाद वो एक नया मौजूए बहस बन जाता है और लोग आपस में तकरार शुरू कर देते हैं। इनके बयानात ऐसे होते हैं कि आप उनसे इत्तेफाक नहीं कर सकते और कभी कभी इनके बयानात इतने अच्छे होते हैं कि आप उनसे इत्तेफाक बिल्कुल कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा अहम है कि सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी अगर कोई शख्स अपना ओपिनियन दे रहा है तो उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ें देखने का और अपना अपना जाविया होता है। तो यासिर हुसैन इस तरीके से गुज़िश्ता कई टाइम से हम देख रहे हैं कि वो हाईलाइट रहते हैं, वो खबरों में रहते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है और आवाम फिर उस बात के हवाले से बात करते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान में टर्किश ड्रामास की, तो यहाँ पर जब उन्होंने अपना पॉइंट रखा तो उसके बाद लोग दो धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़ा ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसे ड्रामास बनने चाहिए जो कि हम देखें, और दूसरा जो तबका था वो ये कह रहा था कि बिल्कुल सही कह रहे हैं यासिर कि अगर टर्किश ड्रामों को यहाँ लाके डब करके चलाया जाएगा तो यहाँ की इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी अपने वाइफ के हवाले से भी बहुत सारी ट्वीट्स आती रही हैं जो कि हम देखते हैं, और माशरे में औरतों के हुकूक पर भी बात करते हैं यासिर हुसैन और काफ़ी ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। यासिर हुसैन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो उनकी जो मूवी थी जो कि जावेद इकबाल पे बनी थी वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी थी, उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा था। बहरहाल वो मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और वो एक रियल स्टोरी थी जिस पर बात करनी चाहिए थी और जिस पर आवाम को बताना चाहिए था कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। मगर आज के मुद्दे में हमारा टॉपिक यासिर हुसैन क्यों है, वो इसलिए है कि यासिर हुसैन ने एक बात कही है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो आवाम में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रही है और जो एक ऐसा पहलू है जिसे हमें सोचना भी चाहिए कि हम इस हवाले से काम क्यों नहीं कर रहे या हमें इस हवाले से काम करना चाहिए। अब यासिर हुसैन ने क्या किया है वो मैं आपको बताऊं। यासिर हुसैन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक शेर लगाया कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत नज़्म है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मगर यासिर हुसैन ने किसको कह रहे हैं कि वो हमेशा देर कर देते हैं? यासिर हुसैन इस नज़्म में जो है वो हुकूमत को तवज्जो दिला रहे हैं और हुकूमत से कह रहे हैं कि आपने बहुत देर कर दी है। और पस मंज़र जो है वो इसका अदाकार हमारे जो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है कबीर खान साहब, उनके हवाले से बात करें। यासिर हुसैन कह रहे हैं कि भाई हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। तो ये पूरी बात का जो बैकग्राउंड है वो नाज़रीन कुछ यूँ है कि अदाकार कबीर खान, जिन्हें कौन नहीं जानता, अपनी अदाकारी की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाई उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त ड्रामास मूवीज़ में उन्होंने काम किया और अपने हर कैरेक्टर पर वो एक ऐसी छाप छोड़ते थे कि देखने वाले उनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते थे और देखने वाले उनके साथ साथ महवे सफ़र हो जाते थे। उनके किरदार इतने ज़्यादा खूबसूरत और उनकी जो खूबसूरती से वो किरदार अदा करते थे इन तमाम तर चीज़ों से। अदाकार कबीर खान की पूरी ज़िंदगी में उन्होंने काम किया और जाहिर है पाकिस्तान की पहचान बने। आर्ट हो या आर्टिस्ट, वो किसी भी मुल्क के जो है वो एम्बेसडर होते हैं, अमन के सफ़ीर होते हैं, ये कहा जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी मुल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो एक्टर्स या उनके आर्टिस्ट ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ईजीली पैगाम पहुँचाते हैं और इनका जो पैगाम होता है वो सिर्फ मोहब्बत होती है और अमन होता है। और ये दुनिया भर में आप कहीं पर भी चले जाएं, ये जो एक्टर्स होते हैं ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हर जगह पर। तो कबीर खान साहब का भी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ और हमने ये देखा कि उनका जो पूरा सफ़र था वो कितना खूबसूरत था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ये कहें कि ड्रामाज और मूवीज़ में काम किया जो पाकिस्तान की पहचान बने। मगर उन्हें जब अप्रिशिएट करना था और जब उनकी ज़िंदगी उन्हें बताना था कि आपने जो किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आपके ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस करता है, वो नहीं किया गया। और हुआ क्या कि अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि सितारा इम्तियाज़ दिया गया, सबसे बड़ा सदारती एजाज़ जो है वो दिया गया एक्टर्स को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में रह के बहुत महारत से काम किए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसमें बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा मौजूद बहस रहे और लोग उन पर प्राउड फील कर रहे थे कि बाबर आजम की जो जर्नी है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। क्यों? क्योंकि वो अपने वालिद के साथ स्कूटर पर बैठ के प्रैक्टिस करने जाते थे और उन्होंने एक पिक्चर शेयर की जहाँ पर उन्होंने अपने वालिद को सितारे इम्तियाज़ पहनाया हुआ है। तो लोग उन्हें
कह रहे थे कि ये स्ट्रगल का सही मतलब है और हर बंदा जो स्ट्रगल करता है वो डिजर्व करता है कि उसे इस तरीके से ऑनर किया जाए। बाबर भी सब प्राउड फील करते। तो उसी तकरीब में एक सितारा इम्तियाज दिया गया एक ऐसे शख्स को जिसने पूरी जिंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मगर उसे ये सबसे बड़ा सदारती एजाज जो उसके लिए प्राउड का बाइस बनता, जो उसके लिए फख्र का सबब बनता, अपनी ज़िंदगी में उसे नहीं दिया गया बल्कि उसके मरने के बाद दिया गया, और वो थे कवि खान साहब। यासिर हुसैन ने आगे अपनी स्टोरी में लिखा, चलो देर आए पर दुरुस्त आए, 50 से ऊपर के सभी अच्छे फनकारों को उन्हीं की ज़िंदगी में तमगे दे दो, रख के क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जिनकी एज 50 से ऊपर हो जाती है आप उन्हें उनकी उम्र में ही जो है वो ये सितारे या आपको जो भी उन्हें तमगे देना है वो दे दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए ज़िंदगी में उनके लिए प्राउड का बाइस बनेगा। और मरने के बाद वो क्या है सितारा इम्तियाज़ को लेकर खुश होंगे जब वो खुद ही मौजूद नहीं है इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, और वो यहाँ पर खुद नहीं थे इस सितारे को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर यासिर नवाज की इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि जो लोग, बल्कि अदाकार ही क्या, हर फील्ड में जो भी शख्स काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और इतना अच्छा काम कर रहा है कि उसका काम नोटिसेबल है, उसके काम पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना चाहिए, तो उन्हें उन्हीं की ज़िंदगी में ये भी मत देखें कि 50 साल से कम है या ज़्यादा है। आप उन्हें ये सितारे, तमगे या जो भी एजाज़ आप देना चाहते हैं आप उन्हें दे दें, ताकि वो उनके लिए भी प्राउड फील हो, वो भी उस लम्हे को जी सकें, उनकी फैमिली भी प्राउड फील करे और वो उन्हें पता हो कि यस मैंने ये सब कुछ किया है तो उसके बदले में मुझे ये चीज़ मिली एज अ रिवार्ड। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर जब यासिर ने इंस्टा स्टोरी लगाई है तो उसके बाद अवाम भी अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स अवाम अपने रद्द-ए-अमल देते हैं, हर बात पर देते हैं, और अवाम का जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि यासिर हुसैन ने ये बात जो पॉइंट रेज किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। अब देखता ये है कि बाकी जो सितारे हैं और हमारे बाकी जो लोग हैं वो इस पॉइंट से कितना अग्री होते हैं और कितना इस पॉइंट को सराहते हैं कि यासिर जो कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को जो है वो दे दो। और वाकई जो लास्ट में उन्होंने लाइन लिखी है वो बहुत ज़्यादा क्लोज टू हार्ट है कि रख के आपको क्या करना है, मतलब देना तो आपको है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया और पूरी ज़िंदगी इतना अच्छा काम किया कि उसके काम को हर जगह से अप्रिसिएशन मिली, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी उसे अप्रिसिएशन मिली, लोग उसे पसंद करते थे, उसके मद्दा हर जगह पर मौजूद थे। जाहिर है वो बहुत ही खूबसूरत अदाकार, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट थे, तो जब वो जिंदा थे तो उन्हें ये एजाज़ नहीं दिया गया और फिर ये एजाज़ दिया गया जब वो इस दुनिया से चले गए। तो यासिर हुसैन कह रहे हैं कि रख के आप क्या कर लेंगे, ये तमगे, ये सितारे जिनके हैं उन्हें वक्त पर ही दे दें ताकि वो भी खुश हों, उनके घर वाले भी खुश हों, और फिर घर वाले उनके साथ वो मोमेंट सेलिब्रेट करने के लिए भी मौजूद हों। यही नहीं कि बस सितारा दे दिया या कोई तमगा दे दिया, नहीं, घर वालों के लिए भी वो उतने ही फ़ख्र की बात होती है जैसे घर के हर फर्द को वो सितारा मिला हो। घर में कोई एक फ़र्द भी कामयाब हो जाए तो पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस लम्हे को वो इंजॉय करना चाहते हैं। मगर अब जब ये सितारा रिसीव किया होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पर लोगों की आंखों में आंसू ही होंगी, क्योंकि सितारा तो है मगर जिसके लिए सितारा आया था वो खुद अब एक सितारा बन चुका है। कमेंट्स की जानिब पढ़ते हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई पहली दफ़ा सही बात की है, जब जिंदा थे तो पूछा तक नहीं। और ये वाली बात पॉइंट है कि भाई लाइबा चौधरी कह रही है कि पहली मरतबा सही बात की है यासिर हुसैन साहब ने, क्योंकि मैंने आपको शुरू में इंटरव्यू बता दिया था कि ये कोई ऐसी स्टोरीज पोस्ट कर रहे होते हैं या अपने इंस्टा स्टोरी पर या अपने पोस्ट में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे लोग इत्तेफाक बहुत ईजीली नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये कह रही हैं कि पहली बार सही बात की है, जब जिंदा थे कवि खान तो किसी ने पूछा नहीं और अब जो है वो इन्हें सितारा इम्तियाज़ दे रहे हैं। इसके अलावा द देसी हाउस होल्ड करके एक सारे में वो कह रहे हैं कि ही इज़ राइट एट हिज पॉइंट कि भाई अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपनी मेहनत और टैलेंट पे जो आप कंटेंट जो आप बना रहे होते हैं उस पर आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए लोगों को, और ज़िंदगी में ही कर दें, मरने के बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद इंसान को क्या पता कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्या चल रहा है, चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं, और मरने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा कर भी क्या लेगा। उस सितारे का, उस तमगे का किसी काम का नहीं है वो सितारा जो आप उस इंसान को जाने के बाद दें, जो कि पूरी ज़िंदगी आपके लिए, आपके मुल्क के लिए काम करता रहा हो, और जब उसे अप्रिशिएट करने का टाइम आया हो तो आप उसे बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कवि खान साहब को सितारा इम्तियाज़ दे दिया है, वरना हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे फ़नकार हैं, अदाकार हैं, गुलकार हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं और जो आवाम की तवज्जो की भीख मांगते मांगते या हुकूमत की तवज्जो की भीख मांगते मांगते इस दुनिया से चले जाते हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।